हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई बार अक्सर श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, इस्कॉन की बाहरी शत्रु इस्कॉन के लिए खतरा नहीं, इस्कॉन में रहने वाला अंदर में, इस्कॉन के अंदर में जो शत्रु इसके लिए इस्कॉन के लिए खतरा है। कहने का तात्पर्य यही है, जैसे कोई व्यक्ति के जीवन में भी बाहर का शत्रु जितना खतरा नहीं, अपने अंदर में जो बैठा हुआ काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, 6 शत्रु बलि कहा जाता है। ये बात प्रहलाद महाराज में श्रीमद् भागवत में हिरण्यकशिपु का है। ऐसे ये शत्रु अपने अंदर में होता है। ऐसे ही इस्कॉन की बाहरी शत्रु जितना इस्कॉन के लिए काल नहीं, खतरा नहीं, इस्कॉन के अंदर रहने वाला शत्रु इस्कॉन के लिए खतरा है। श्रील प्रभुपाद इसलिए इस्कॉन भक्तों को अपने अंदर में शत्रु को बचाने के लिए, बचने के लिए सलाह देते थे। इस्कॉन में शत्रु कौन कौन है, क्या है, इसके बारे में इसी वीडियो में हम बताने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस्कॉन की प्रथम शत्रु होते हैं इस्कॉन का जो सिद्धांत के विरोध में श्रील प्रभुपाद को जो सिद्धांत दिए, वो सिद्धांत के खिलाफ में जाना। अब वो सिद्धांत के खिलाफ में जाना कि प्रभुपाद जो प्रेजेंट थे, तभी कुछ भारतीय भक्त तो थे यहाँ भारत में, प्रभुपाद तभी अमेरिका में थे। वो प्रभुपाद जी को भगवान रूप में साबित करते थे, भगवान है, शक्ति आवेश अवतार भगवान है, कृष्ण के अवतार है, कृष्ण मानते थे भगवान। ये बात इसलिए प्रभुपाद जो सुने तभी प्रभुपाद बड़े दुखी हो गए। इतना दुखी हो गए कि जो सिद्धांत में दिया, वैष्णव सिद्धांत, जो प्रामाणिक सिद्धांत दिया, शास्त्रों के सिद्धांत दिया, पर वो कैसा अपनी मनोधर्म चला रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद बहुत दुखी हो गए थे। इसलिए प्रभुपाद जो पूछे दे गए थे अमेरिका में, भक्त लोग पूछे प्रभुपाद उन्हें अब इतना दुखी क्यों है। प्रभुपाद बोलते, मैं सुन रहा हूँ ऐसा ऐसा से भारत में प्रोपागंडा फैला रहे हैं, ऐसा ही गलत प्रचार कर रहे हैं, मनोधर्म प्रचार कर रहे हैं, और मेरे को भगवान रूपे पूजे प्रचार कर रहे हैं। तभी क्या कहा जाए, इसको समाधान के इसलिए प्रभुपाद बोले सीधा साफ साफ इस्कॉन से उनको बयान करा जाए, इस्कॉन से निकाल दिया जाए, नहीं तो मुश्किल खतरा बनेगा आगे जा कर के। यही हुआ था, इस्कॉन से निकाल दिया गया था, बयान करा जाएगा था, कारण वो प्रभुपाद की सिद्धांत पर वो गलत सिद्धांत। प्रभुपाद वैष्णव भक्त क्या होता है, एक जीव क्या होता है, भगवान क्या होते हैं, जीव भगवान में भेद क्या होता है, पूरी क्लियर करा। जैसे साधारण आम जनता में गुरु को भगवान मान लेते, बोले गुरु भगवान, जो गुरु भगवान, भगवान गुरुदेव, ऐसे ही बोलते हैं। माने ऐसे प्रभुपाद ये सब चीज़ पसंद है, जो आज ही चीज़ होना चाहिए, जैसा यथारूप उन्होंने प्रचार किए, यथारूप शिक्षा दी अपने मिशन में, अपनी शिक्षा सिद्धांत को उन्होंने कंप्रोमाइज किससे नहीं किए। जो सिद्धांत सिद्धांतवाद है, लेपापति काम नहीं किए। किसी को भगवान बोलना, जैसे तथाकथित आदि के लिए सहजिया लोग साईं बाबा को भगवान बना देते हैं, और कोई पाखंड रेपिस्ट को भगवान बना देते हैं। हाँ, रेपिस्ट बोलते मैं, मेरा श्रद्धा है, मैं किसी को दोष नहीं देखते हैं, ऐसा विचार करते। कारण वो लोग अपनी लेपापोती में अपनी फॉलोअर बनाते। प्रभुपाद अपनी फॉलोअर के चक्कर में नहीं थे। जो सिद्धांतवाद, जो वैष्णव परंपरा सिद्धांत, जो ब्रह्म अद्वैत गौड़ीय सिद्धांत है, भगवान चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत, वो सिद्धांत देने के लिए आए थे। उसमें कोई लेपापति का बात का है, जो थे उसको आज इट यथारूप बताया है। किसी को पसंद आए, किसी को न पसंद आए, उसमें मतलब नहीं। शास्त्र का यथारूप ज्ञान को देने के लिए श्रील प्रभुपाद दिए। इसमें अनेक प्रभुपाद जो दिए, अनेक जो तथाकथित साधु हैं उसको प्रभुपाद के खिलाफ में गए, आज भी हैं, इस्कॉन के खिलाफ में बोलते हैं। तथाकथित जो शंकराचार्य है वो प्रभुपाद उसको दिए, शंकराचार्य को दर्शन को दे दिए। ये मायावादी दर्शन है, वैष्णव दर्शन नहीं है। इनसे भगवान की शुद्ध भक्ति के प्राप्ति का शिक्षा उनसे नहीं है। वो निराकार उपासना करने वाले ब्रह्मवादी है। ऐसे निराकार ब्रह्मवादी वाला है, वो भगवान की कृष्ण का प्रेम भक्ति वो क्या जानते हैं। इसलिए वो जो सिद्धांत है, जो बात है, प्रभुपाद उनको यथारूप दिए कि तथाकथित साधुओं को रास नहीं आ रहा है, उनको पसंद नहीं आ रहा है। किंतु प्रभुपाद उसे किसको पसंद, संतुष्ट के लिए नहीं, वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, शास्त्रों को आजिटी देने के लिए उनका सिद्धांत था। शास्त्र जैसा कहता है ऐसा ही, उससे कोई मनोधर्म नहीं, कल्पना कल्पित बात नहीं, किसी को संतुष्टि करने के लिए, तुष्टि करने का। वो कृष्ण संतुष्टि के लिए लगे थे श्रील प्रभुपाद। कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण जो प्रसन्नता वही करना है। हमको किसी व्यक्ति विशेष को प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं किए थे। यहाँ कहने के बाद इस्कॉन में भक्त रहते हैं। इस्कॉन के नाम पर भी कुछ लोग अपना स्वार्थ हासिल करते हैं। इस्कॉन के लिए काल है, शत्रु है, अपने स्वार्थ हासिल करने के लिए इस्कॉन को यूज करते हैं।
ये इस्कॉन के लिए खतरा है, इस्कॉन के लिए ये सब खतरा चीज़ है। कई लोग आते हैं इस्कॉन में अपनी माने लोगों को ऐसी प्रकार की इस्कॉन में आकर के, जानते कुछ अथॉरिटी बड़े अधिकारी हैं, बड़े जीबीसी हैं, प्रेसिडेंट हैं, मैं उनको अपना स्वार्थ हासिल के लिए उनको बहुत चापलूसी कार्य करते, फिर अपने कार्य हासिल करके वो अपने स्वार्थ निकाल जाते इस्कॉन के नाम बड़ी बदनामी होता है। ऐसा ऐसा इस्कॉन के लिए बहुत काल बनता है, और इस्कॉन में रह कर के अपनी प्रॉपर्टी बना देते, अपनी ट्रस्ट खोल देते। लोग देखते इस्कॉन के नाम है, इस्कॉन की हैं बड़े, किंतु इस्कॉन के नाम है कि अपना ट्रस्ट चल रहा है, वो चीज़ लोग नहीं, आम जनता नहीं जान पाते। वो इस्कॉन के लिए काल है, खतरा है। लोग प्रभुपाद भविष्य दिए थे 17 इस्कॉन की शत्रु, बाहर की शत्रु नहीं इस्कॉन में होंगे। वो चीज़ प्रभुपाद पहले से दोस्तों मैंने देख दिए, दूरदृष्टि प्रभुपाद बहुत था तेज, ये संस्था में होने वाला है और हो रहा है जी, ऐसे अनेक संस्था। इससे ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ये वीडियो कहने का तात्पर्य यही है, ऐसा लोगों से बचो। भले वो कितना बड़े प्रचारक हो, कितना बड़ा कथाकारक हो, कितना शब्दों में मोह को होना, किंतु उनका जो लक्ष्य है, उद्देश्य, उसको समझना चाहिए। वो उद्देश्य प्रभुपाद के लिए है, डेडिकेटेड है, न खाली नाम को मात्र प्रभुपाद कह रहे। प्रैक्टिकल क्या होता है, कह रहे इस्कॉन बोली कहते इस्कॉन के लिए वो डेडिकेटेड है ना, अपना सोसाइटी के लिए डेडिकेटेड है, अपना पर्सनल विचार के लिए डेडिकेटेड है। वो सब विचार करने के बाद है, यदि वो वास्तविक समर्पित भक्त हैं, वो गुरु कृष्ण समर्पित होना चाहिए, अपना कुछ नहीं रहना चाहिए। गुरु के लिए, कृष्ण के लिए उन्होंने जो भी प्रचार किया, धन कमाए, सो गुरु कृष्ण के लिए रखे, गुरु कृष्ण के लिए सेवा में लगाए, ना अपना इस्कॉन के लिए करे, ना अपना के लिए करे, अपना सोसाइटी बनाए, अपना संस्था बनाए, अपना के लिए नहीं कड़ा आज यह है इस्कॉन का निकाल देगा, इसका भरोसा नहीं है इस्कॉन के प्रति, क्योंकि कृष्ण प्रति भरोसा नहीं है, ये विचार रहता है। कल एक बात था, इस्कॉन वाले एक सहजिया को समर्थन करने वाले एक था, मैं मिला के वो सन्यासी ले लिया, शायद बार गौड़ी मठ से सन्यास लिया था कि इस्कॉन में को 25 साल से था, मेरे को बोला था मैं इस्कॉन पर था, किंतु उसमें देखा जाता है ये सभी इस्कॉन के लिए डेडिकेटेड नहीं है, वो सहजिया की समर्थन, वो सहजिया को मिलने के लिए जाते। मैं उसको बोला अब सन्यासी लिए प्रभुपाद जी क्या डेडिकेटेड, प्रभुपाद के लिए क्या कहा, कल इस्कॉन में कौन सा सम्मान मिलता है, मतलब सम्मान के लिए इस्कॉन में पढ़ के रहते ना क्या, सम्मान मिलेगा तो इस्कॉन में पढ़ के रहेंगे, ऐसा बात है ना क्या। ऐसा इस्कॉन में बहुत सारी चीज़ है, इस्कॉन में रहते हैं किंतु अपनी स्वार्थ हासिल, इससे लोगों से सावधान रहे, ये कहने का तात्पर्य यही है।